पहाड़ों पर आया बर्फबारी का मौसम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी से सैलानियों की मौज। चोपता में बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। नए साल के जश्न के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। उत्तराखंड के औली में जोरदार बर्फबारी, सैलानियों की खूब मौज मस्ती। गंगोत्री और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी, 3 इंच मोटी जमी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से पारा लुढ़का, शून्य के नीचे, सैलानियों की बढ़ी मुसीबत। सिक्किम के नाथुला पास में भारी बर्फबारी से फंसे करीब 1000 से ज्यादा टूरिस्ट सेना राहत के काम में जुटी। उधमपुर में सीजन की बर्फबारी शुरू, पारा लुढ़कने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी से बिछी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों की मस्ती शुरू। दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढके कई इलाके हुए सफेद। बर्फबारी से कई रास्तों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, आवाजाही हुई ठप, मुसाफिरों की मुसीबत। दिल्ली में सर्द हवाओं के बाद बारिश ने बढ़ाई और ठंड, कई इलाकों में हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम ने ली करवट, अगले 48 घंटे हल्की बारिश का अनुमान। बादल छटने के बाद और गिर सकता है तापमान, नए साल पर और सताएगी सर्दी। ठंड से बचने के लिए बेघरों ने रैन बसेरों में डाला डेरा, कम पड़ रहे हैं बिस्तर। एनसीआर में बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किल, नोएडा में बरसात से बढ़ी ठंड। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड और घना कुहासा, स्थानीय निवासियों को लेना पड़ रहा है अलाव का सहारा। जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल सफारी पार्क में मौजूद जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खास इंतजाम, जानवरों के बैरक के बाहर लगाए गए हीटर। कर्नाटक के बेलगाम में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का भड़काऊ बयान, अयोध्या में राम मंदिर को बताया आधी खुशी, कहा अभी काशी मथुरा बाकी। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, सब लोग खुश है ना, लेकिन ये तो आधी खुशी है। ये राजा सिंह ने यहां तक कहा, सीएम योगी कहते हैं कृष्ण भक्त कार सेवकों पर इस बार गोली नहीं चलेगी, फूल बरसाए जाएंगे। मोदी जी ने भी काशी का आधा काम पहचान लिया, बस बाजू में एक धक्का देने की बारी। परसों मोदी जी काशी का भी आधा काम पहचान दिए, अब बाजू की है, एक धक्का और दो, वो एक जो है बाजू कुछ उसको भी अब साफ कर देने का प्लान है, समझ के चलो 200% वो भी काम हो जाएगा। टी राजा सिंह ने मदरसों पर प्रतिबंध की मांग की, कहा मदरसों में ही पैदा होता है आतंकवाद। टी राजा सिंह ने यूपी में योगी राज में आजम अतीक और मुख्तार के खस्ता हालात का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश का एक आजम खान नामक एक व्यक्ति था और मुख्तार अंसारी एक व्यक्ति था, अतीक अहमद एक व्यक्ति था। ये लोग भी कहते थे कि हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश को अपनी बाप की जागीर समझते थे, आज उत्तर प्रदेश में जीने के लिए योगी जी के सामने भीख मांग रहे लोग। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ओवैसी पर अपशब्दों का किया इस्तेमाल, कहा मोदी योगी तो रहेंगे लेकिन वो तय कर लें जिंदा रहेंगे या नहीं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। दिल्ली में फिर लौट रहा है कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 290 नए मरीज, 1 की मौत। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू, स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स में विशेष वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 50 केस, लखनऊ में भी रात का कर्फ्यू, पुलिस ने शहर में किया फ्लैग मार्च, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। महाराष्ट्र में फिर कोरोना का आंकड़ा लगा डराने, 24 घंटे में 1648 ताजा मामले, मुंबई में 24 घंटे में 922 लोग बीमार, 2 की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने उड़ाई सरकार की नींद, 24 घंटे में 31 केस, अकेले मुंबई में 27 संक्रमित, कुल बीमारों की तादाद हुई 141। हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला।
चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों ने बढ़ाई टेंशन। अब तक 3 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग की उड़ी नींद। 24 घंटे में 8 नए केस। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का दावा, तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए सरकार तैयार। वैक्सीनेशन मुहिम तेज। देश के 19 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन का संक्रमण। अब तक 578 मामले। कर्नाटक ने भी रोकथाम के लिए उठाए जरूरी कदम। 10 दिनों के लिए लगा नाइट कर्फ्यू। जयपुर में भी तेजी से बढ़ने लगे कोरोना केस। 24 घंटे में 46 नए मामले। अहमदनगर के एक स्कूल में 48 बच्चे कोरोना संक्रमित। स्कूल बना कंटेनमेंट जोन। 3 स्टाफ भी पॉजिटिव। शिरडी में नाइट कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे साईं के कपाट। सुबह 6 बजे से दर्शन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार। कानपुर से जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम की कार्रवाई। जीएसटी की धारा 69 के तहत पीयूष जैन गिरफ्तार। टैक्स चोरी का आरोप। कानपुर और कन्नौज के घर से छापेमारी। टीम को मिले 250 करोड़ से ज्यादा कैश। कई किलो सोना चांदी भी जब्त। 22 दिसंबर से जारी थी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी। बेचने पर भी जांच एजेंसी की तबिश। 40 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का मालिक था पीयूष जैन। जीएसटी के अहमदाबाद यूनिट को मिली थी गोरख धंधे की खुफिया जानकारी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा आयोग। स्वास्थ्य सचिव के साथ आज अहम बैठक। कोरोना के हालात पर चर्चा की उम्मीद। हिमाचल की मंडी में पीएम मोदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 1100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आज। वोटों की गिनती जारी। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच चुनावी गठबंधन। सीटों के बंटवारे पर आज हो सकती है बात। यूपी के ब्राह्मणों को खुश करने की बीजेपी की कवायद। घर घर जाकर करेगी ब्राह्मण सम्मान। ब्राह्मण मंत्रियों और सांसदों से मिलेंगे नड्डा। यूपी के कासगंज की रैली में गरजे अमित शाह। कहा, पहले लोगों का होता था पलायन, अब गुंडों का जारी है पलायन। प्रयागराज में योगी ने गरीबों के मकान के लिए किया भूमि पूजन। बाहुबली अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई थी जमीन। कौशाम्बी में सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोले, जिन्हें जनता ने सत्ता से निकाला उनकी दीवारों से निकल रहे हैं सैकड़ों करोड़। उत्तराखंड में बीजेपी का टला संकट। नाराज हरक सिंह रावत के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लंच। नाराजगी हुई दूर। गुरदासपुर में सिद्धू ने विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के नेताओं पर किया कटाक्ष। कहा, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी न समझो। महंगाई पर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, मोदी राज में महंगाई बेकाबू। बीजू जनता दल के 25 साल पूरे। स्थापना दिवस पर भुवनेश्वर में जश्न। यूपी के आगरा में आरएसएस के दफ्तर पर 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों ने किया हमला। तोड़फोड़ के साथ की मारपीट। ब्राह्मणों पर अपने विवादित बयान के बाद जीतन राम मांझी की अब मनाने की कोशिश। आज दे रहे हैं ब्राह्मण बोझ। पंजाब के किसान संगठनों में सियासी पार्टी बनाने को लेकर दो राय। बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रत्नमान ने गुरनाम चढ़ूनी के सियासी फैसले को बताया निजी। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 56वां जन्मदिन। घर के बाहर बधाई देने के लिए लगी फैंस की भीड़। सलमान खान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक। सांप काटने के बाद हुआ था इलाज। सलमान ने खुद बताया सांप काटने का पूरा वाकया। देख लिया इधर आगे सब लोग भाई और उसको बाहर लेके आया और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी
चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया। तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा।